हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भाई हो बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो बेसिकली है बी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। क्या है आज की वीडियो में खास? तो बेसिकली ब्लूप्रिंट्स और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर आपको मैं इस वीडियो का मेन पर्पस बताऊं तो ये है कि आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी मैं सब्जेक्ट वाइज लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सबकी डिमांड होगी तो साथ में और भी सब्जेक्ट, दो दो सब्जेक्ट, तीन तीन सब्जेक्ट एक वीडियो में कवर कर लेंगे। बेसिकली ये वीडियो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपने किस सब्जेक्ट से कितनी मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको करनी है और कितना उससे पढ़ना है आपको, ठीक है। अब देखिए, अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने सब्जेक्ट को अच्छे से कर लें तो हमें कॉम्पिटिटिव में हेल्प मिलेगी, है ना। तो आपको उस सब्जेक्ट से उतना ही पढ़ना है जितना आपको मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हैं आप, मतलब जो, मतलब सिर्फ एक एवरेज मार्क्स लाके, या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक मार्क्स आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो कितनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना मेन क्या है आपके सब्जेक्ट में, क्या कहाँ से कितना आपने उठाना है एक्सट्रैक्ट, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले यूनिट 1 की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो मस्ट नो। अब देखिए, कुछ चीजें मस्ट नो का मतलब है कि आपको ये करनी ही करनी है, इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बने। डिजायरेबल टू नो, मतलब अगर नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, मतलब डिजायरेबल की कोई चीज़ नहीं भी पढ़ते हो, छूट जाती है किसी वजह से, तो ठीक है, चल जाएगा, आपको यहाँ से हो जाएगा। नाइस टू नो, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी जहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं, बॉडी पोजीशंस, ठीक है, कैविटीज, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिस्टम, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर, ये आपको पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट है और मस्ट नो है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसका डिजायरेबल टू नो, मतलब जो अगर नहीं भी आप पढ़ोगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कि 60% है आपको पढ़ना है डिजायरेबल में भी, लेकिन आप 40% है नहीं भी पढ़ते हो तो ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। अब एचएपी का पेपर है बेसिकली, तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको डायग्राम्स का मेन रोल रहता है। आपने शुरू से ही डायग्राम्स के ऊपर पकड़ बना के रखनी है। डायग्राम्स के बिना सेमेस्टर एग्जाम क्लियर करना, मतलब किसी का बहुत अच्छा लक होगा तो मे भी निकल जाए, नहीं तो मुश्किल होता है, ठीक है। डायग्राम्स आपको अच्छे से पढ़नी ही पड़ेंगी, डायग्राम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। मतलब डायग्राम्स आपके सब्जेक्ट का एक मेन पार्ट है, बहुत मेन पार्ट है। अगर आपने थ्योरी में कुछ आगे पीछे लिख दिया होगा चल जाएगा, लेकिन डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, तो डायग्राम शुरू से आपने अच्छे से बनानी, ठीक है। डिजायरेबल टू नो हीमोस्टेसिस, सेल डिवीजन, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग, ठीक है। एक बार आप अपना सिलेबस भी देख लें जो पीसीआई के थ्रू है, ठीक है, देन इस चीज को आप देखें, है ना। दूसरी बात, नाइस टू नो, अगर आपको मतलब इसके बारे में पता होना अच्छा है, ठीक है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसमें है कि 40% पता होना, ठीक है, नहीं है तो छोड़ो, ठीक है। तो इसमें कि रिसेप्टर के बारे में, चैनल, सेल मेम्ब्रेन एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, ठीक है, इंटर एंड ईच टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है। इसके लिए आप अगर एचएपी के लिए एक रेफरेंस बुक मांगे तो रोजन एंड विल्सन पढ़ सकते हो, ठीक है। बेसिकली फॉर, अगर आपने कम्पिटिटिव की भी तैयारी करनी है, ठीक है, अगर कम्पिटिटिव करनी है तो पूरा सिलेबस पढ़िए। बस ये उनके लिए जो मतलब चाहते हैं ना कि सेमेस्टर एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। अब सेकंड से मस्ट नो कौन सा है, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन हो गया, क्लासिफिकेशन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, फंक्शंस एंड बोन्स वगैरह, ये सब कुछ क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ मस्ट नो। डिजायरेबल रोल ऑफ स्किन इन रिलेशन विद नर्वस सिस्टम, ठीक है, डिफेंस, ठीक है। आगे वीडियो में बने रहे, लास्ट में मैं आपको कोर बताऊंगा कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का आपको आ रहा है, ठीक है, और कहाँ से कितने आपसे पूछा जाता है, ठीक है, वो मैं लास्ट में आपको बताता हूँ, है ना। स्किन ग्लैंड्स के बारे में है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, ठीक है, हलोरिक एसिड एंड लुब्रिकेशन, ये नाइस टू नो, ठीक है। अब थर्ड यूनिट आता है बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। अब इसमें आपको कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ ब्लड, हीमोपोएसिस, ये सब पता होना चाहिए, मस्ट नो, मतलब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है। डिजायरेबल मतलब रेटिकुल एंडोथेलियल सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी, ठीक है, लिम्फेटिक सर्कुलर सिस्टम, ये डिजायरेबल टू नो। और नाइस टू नो मतलब आपको बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये बहुत कम पढ़ाते हैं आपको। कॉलेज में भी कोई टीचर होगा जिसको ये पता होगा, एच फिनोटाइप, ठीक है, मतलब बहुत कम पढ़ाएंगे, तो ये नाइस टू नो अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब फोर्थ में मस्ट टू नो क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक हो गया, ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस हो गया, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हो गया, ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो गया, क्रेनियल नर्व्स हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड जो फिजियोलॉजिकल विजन है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपको मस्ट नो मतलब पता होना ही चाहिए, यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डिजायरेबल टू नो मतलब
ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व हो गया, क्रेनियल नर्व्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास है टंग एंड नोज के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो गए, ये डिजायरेबल है बेसिकली, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ग्लूकोमा हो गया, किरटिसिस हो गया, कैटरैक्ट हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये मस्ट नो में आप लेके चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लाइक नाइस टू नो में कि अगर न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर सिग्नल पाथवे अगर इनका पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो इट्स ओके, आपका चल जाएगा, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनाटॉमी ऑफ हार्ट। हार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट, तो इसको हल्के में लेके ना चले, हार्ट को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम, कार्डियक साइकिल, वेव सेगमेंट ऑफ ईसीजी, ठीक है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेगुलेशन, ये मस्ट नो। डिजायरेबल टू नो लेयर ऑफ आर्टियल वेसल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टियल वेन, कैपिलरी ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। पल्स रेट, साउंड्स, ठीक है। हार्ट रेट, ठीक है। हाइपरटेंशन, ये मस्ट नो, मतलब डिजायरेबल टू नो है, ठीक है। मतलब इसको 60% है, पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ 40% छोड़ जाते हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत होगी, ऐसा समझने, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी लेकिन दिक्कत होगी, ठीक है। उसके बाद आपके नाइस टू नो सेरिब्रल सर्कुलेशन, कार्डियक, अस्थमा, नेट्रोटिक, पेप्टाइड, ठीक है। अगर नहीं भी पता तो इट्स ओके, है ना, मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें एचएपी की, ठीक है, जो आते हैं आपको बेसिकली, मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई थी वो भी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सब चीज़ें कंबाइन करके आपको एक वीडियो में दे दूँ, तो आपको हर जगह भटकना ना पड़े, है ना। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ ब्रेन, मेंशन द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। राइट देयर फंक्शन, ब्रेन की डायग्राम और सेरिब्रम एंड सेरिब्लम के फंक्शंस, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लंग्स, एक्सप्लेन जो है आपने करना है हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इंसुलिन एंड एक्सप्लेन, ये एक पूरा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और ये पुराने क्वेश्चंस को उठा के जो है बनाया गया है ना। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लिंगोटा, ठीक है। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, एक साथ आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। उसका बाद नीट डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी हो गया, ठीक है। डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ सेरिब्रम एंड विद देयर फंक्शंस, ठीक है। एक्सप्लेन द एनाटॉमिकल फीचर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, इंपॉर्टेंट है, आता है ना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हार्ट का नहीं लिखा है शायद, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना, हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको, है ना। उसके बाद आपके पास 5 नंबर में नर्वस सिस्टम हो गया, स्टमक की क्लासिफ फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, थायराइड हार्मोन, हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस के फंक्शन, सेलाइवरी ग्लैंड हो गया, मेमोरी ग्लैंड्स के, ओजेनेसिस हो गया, थैलेमस। मतलब ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो मतलब पास होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लीवर, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, ठीक है। मेनिस्ट्रल साइकिल, स्पर्मेटोजेनेसिस, एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इस तरह से डिफाइन कुशिंग सिंड्रोम्स, एडिसन्स डिजीज, एक्रोमेगाली, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। लंग वॉल्यूम, ठीक है। स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड, ठीक है। डिस्क्राइब एक्सोक्राइन सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाज, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। लीवर के फंक्शन हो गया, इंसुलिन के बारे में, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है, ठीक है। मेनिस्ट्रल साइकिल के इवेंट्स हो गया, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन लेयर ऑफ जीआईटी, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लीवर, ठीक है। ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन द यूट्रस, ठीक है। ये सब आपको 5 नंबर के हैं, इनको आपने पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। राइट ऑन मेनेंजिस, ठीक है। 2 नंबर में मैक्चुरेशन, एक्रोमेगाली, क्रिटिनिज्म, ठीक है। वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, पेप्टिक अल्सर, गिंगेंटिज्म, डॉर्फिज्म, ठीक है। डॉर्फिज्म, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, जीआरडी, फंक्शन ऑफ टेस्टिस, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सिस हो गया, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल कैपेसिटी हो गया, फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड हो गया, ठीक है। थाइमस ग्लैंड बुक नहीं है, बुक हटा देना। कई बार क्या होता है, लिखती बार थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा आपने भी देख लेना, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन, सॉरी, क्या क्वेश्चन पुट किया जा रहा है ना, बुक नहीं। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस हो गया, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के फंक्शन हो गया, ठीक है। ओवरीज के हो गया, डायबिटीज इंस्पिडिस, ठीक है। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड, मेडुला ऑब्लिंगोटा, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ठीक है। मेंशन द डिफरेंट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हो गया, फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, सेरिविलम हो गया,
फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड हो गया, जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क, पार्चुरेशन, लेयर ऑफ जीआई साइनेप्स, ठीक है, सब क्वेश्चन, लेयर ऑफ ब्रेन, पेप्टिक अल्सर, हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एंड, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हो गया, फंक्शन ऑफ ओवरी हो गया, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंस, बस दो दो नंबर के लेवल का पढ़ के जाना है ना, फंक्शन ऑफ थैलेमस, इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, एफरेंट डिफरेंट नर्व्स, ठीक है, सिरोसिस, हिपैटिसिस, फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड स्पर्म, ठीक है, ऑफ स्पर्म सॉरी, मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, पोटेंशियल एंड साइनेप्स क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल, ठीक, गैस्ट्रिक एंड हेपेटाइटिस, एनोरेक्सिया, पैनक्रेटिस, क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, गोनाड्स, ठीक है, हाइपोथैलेमस, गिंगेनिटिज्म, ये ऊपर भी था ना, कुछ क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गए तो वो भी देख लेना आप, न्यूरॉन के लेवल डायग्राम, ठीक है, और इसका डक्ट्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोन्स एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, तो ये सब कुछ आपने पढ़ के जाना है, जो मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये बेसिकली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है बेसिकली, है ना, तो इसमें आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से ये हो जाए कि आपने कहाँ से कितना, मैंने अभी आपको बताया कि कौन से सिलेबस से आपने कितना पढ़ना है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक ब्लू प्रिंट अकॉर्डिंग टू 95, ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब इस टेबल को पढ़ने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, ठीक है, आप सबको पता होगा कि आपके जो एमसीक्यूज हैं, अगर आप सबको पता हो कि मार्क्स का आता है आपका 75 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 25 मार्क्स आपके कॉलेज से जाते हैं ना, तो 75 मार्क्स का जो आपका पेपर रहता है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो 75 मार्क्स हैं वो फाइनल पेपर है, 25 मार्क्स आपके सेशनल हो गए, आपके अटेंडेंस होगी, आपके जो अटेंडेंस सेशनल, ये सब मिला के जो है लाइक असेसमेंट, ये सब मतलब टीचर इंटरेक्शन कैसी, जो सब कुछ मिला के 25 मार्क्स होते हैं। आप इसका जो है वो पीसीआई के ऑफिशियल इसके ऊपर साइट के ऊपर देख सकते हैं, या मतलब पीसीआई के सिलेबस में देख सकते हैं ना, तो ये रहता है आपका मेन, ठीक है, 75 + 25, ठीक है, मतलब मेन आपका 75 नंबर का फाइनल पेपर होता है। अब देखो शॉर्ट आंसर आपके पास होते हैं 20 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं, मतलब 2 नंबर के होते हैं बेसिकली, ये मान के चलिए, ठीक है, तो 20 मार्क्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है, मतलब शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आपके जो 2 नंबर के होते हैं उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और 2 नंबर मीन्स 20 मार्क्स, ठीक है। अब हम देखें लॉन्ग क्वेश्चंस को, तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 3 आते हैं आपके पास जिसमें 30 मार्क्स होते हैं। अब मैं बात क्या कर रहा हूं, आपको ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट जो होते हैं आपके 5 नंबर के, वो कैसे आते हैं, 9 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर मतलब 45, मतलब 95, मतलब 95 मार्क्स जो हैं आपके, उतने 95 मार्क्स जो होते हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर में होते हैं, ठीक है, मतलब 95 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। कैसे आता है, जब ऑप्शंस होते हैं उसके साथ, ठीक है, आपको अटेम्प्ट कितने का करना होता है, 75 बेसिकली, है ना, 95 मार्क्स कैसे बन रहे हैं, ऑप्शंस के साथ, याद रखेंगे बात को, कंफ्यूज नहीं होंगे, जब आपको ऑप्शन मिल रहे हैं सारे, लॉन्ग में भी एक ऑप्शन फालतू मिल रहा है, शॉर्ट में 2 ऑप्शन फालतू मिल रहे हैं, तब ये 95 बन रहे हैं, ऐसे आपका 75 मार्क्स का ही पेपर आता है ना। लेकिन अगर हम टोटल करें ना पूरे पेपर का, आई होप आप समझ रहे हो इस चीज को, टोटल जब करें पूरे पेपर को तो 95 मार्क्स के, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना है, या आपको 75 मार्क्स का क्यों आते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शंस आते हैं, है ना, तो आपने ऑप्शन में से जैसे 20 है, जो फर्स्ट होता है सेक्शन, उसमें पूरे करने होते हैं 20 के 20, सेकंड में आपको 3 से 2 करने होते हैं मतलब 20 नंबर के, और थर्ड में आपको 9 से 7 क्वेश्चन करने होते हैं मींस 35 नंबर, ठीक है। अब जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ऊपर, ये 95 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, मतलब जो ऑप्शंस के साथ आपको आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या समझना है यहाँ पे, यहाँ पे भी मस्ट नो, मतलब इंपॉर्टेंट, आपको ये करके ही जाने, डिजायरेबल टू नो नहीं भी करोगे इट्स ओके, 60-40 वही रूल, ठीक है, 60-40 मतलब 60% की करना है, 40% की अगर नहीं भी करते हो इट्स ओके, ठीक है। अब आपके पास यहाँ क्या रहता है कि लॉन्ग क्वेश्चन से, मान लो फर्स्ट यूनिट है, अब आवर्स भी आप देख सकते हो, ठीक है, 10 आवर्स है, 10, 8, 7, ठीक है, मतलब 45 आवर्स आपके रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको लगता है क्या 45 आवर्स हम पूरे पूरे पढ़ते हैं या हमें पढ़ाए जाते हैं कॉलेज में, ये कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे कि 45 आवर्स लगते हैं क्लास में, नहीं, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आएगा, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास यूनिट 1 से बनता है, ठीक है। वेरी शॉर्ट जो है यूनिट 1 से बनता है, एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट बनता है। यूनिट 1 से क्या क्या बन रहा है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है 2 नंबर का, एक वेरी शॉर्ट बन रहा है, ठीक है।
सॉरी, शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं 2, ये क्वेश्चंस के नंबर हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं 2, वेरी शॉर्ट बन रहा है 1, ठीक है। अब जो डिज़ायरेबल है उसमें है कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, वेरी शॉर्ट बन रहे हैं 2, ठीक है। अब इन वेरी शॉर्ट को अगर आप नहीं भी करते हो तो यहाँ भी काफ़ी है, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना जी। अब सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है 1 और वेरी शॉर्ट बन रहे हैं 2, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट 1 बन रहा है, वेरी शॉर्ट 1 बन रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप इनको ना करें तो इट्स ओके, चल जाएगा, लेकिन ये तो आपको ये मस्ट है कि ये करने ही पड़ेंगे इतने, ठीक है। मतलब आपको फर्स्ट यूनिट से 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन करने ही हैं और एक छोटा क्वेश्चन करना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया, ठीक है। सेम सेकंड यूनिट से आपको क्या करना है, एक 5 नंबर का करना ही करना है, वो आएगा ही आएगा 5 नंबर का। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिट से 5 नंबर का आएगा, इस यूनिट से 10 नंबर का, ठीक है। तो वैसे ही 10, अगर थर्ड यूनिट के ऊपर जाएँ तो एक 10 नंबर का, थर्ड यूनिट इज़ मस्ट इंपॉर्टेंट, जब 10 नंबर का आ रहा है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2 आएँगे, मतलब 5-5 नंबर के थर्ड यूनिट से, ठीक है? और एक वेरी शॉर्ट आएगा, वो डिज़ायरेबल है, मतलब अगर वेरी शॉर्ट अगर आपने नहीं भी करना है तो ठीक है, लेकिन 5 और 10 नंबर के आपको करना है। मतलब थर्ड यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फोर्थ यूनिट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन 1 बन रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन 1 बन रहा है, वेरी शॉर्ट बन रहा है और डिज़ायरेबल वाले में भी एक वेरी शॉर्ट बन रहा है, ठीक है? मतलब 19 नंबर। फिफ्थ यूनिट की बात करें, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्ट आएगा, एक वेरी शॉर्ट आएगा और एक वेरी शॉर्ट जो कि डिजायरेबल में, ठीक है, नहीं भी करेंगे चल जाए। मतलब आपके पास जो थर्ड यूनिट है और फिफ्थ यूनिट है, यहाँ से मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं। थर्ड और फिफ्थ को ज़्यादा आपने जो है वो फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपकी थर्ड और फिफ्थ से बन रहे हैं, ठीक है। और 10 नंबर का कहाँ कहाँ किस किस यूनिट से बन रहा है वो भी आपने देख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से 95 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है, ठीक है, ऑप्शंस के साथ, मतलब, ठीक है। विदाउट ऑप्शन तो आपका 75 का ही रहता है ना पेपर, लेकिन ऑप्शन के साथ 95 का होता है, इसलिए 95 के अकॉर्डिंग बनाया, ठीक है। देखिए, कोई क्वेरीज होगी तो आप ज़रूर पूछेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगा। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपको एचएपी के पेपर में डायग्राम्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। दूसरा, आपको जो है वो 10 मार्क्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, उसमें डायग्राम्स बनानी अच्छे से, उसको आपने जो है वो लेवल्ड करना है 10 नंबर में। बेसिकली आपको 5 नंबर में भी आए तब भी डायग्राम बनाओ, मैं तो बोलता हूँ। 2 नंबर में अभी आए तब भी छोटी सी डायग्राम बनाओ, ठीक है, कहीं नहीं मार्क्स जाएंगे आपके, ठीक है। दूसरी बात कि आपको जो है वो पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, रिलेटेड कुछ भी लिखिए उस क्वेश्चन के। अगर टीचर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, मान लीजिए आपने कुछ ना कुछ रिलेटेड लिखा है, 5 नहीं देगा, 3 नहीं देगा, 2 नहीं देगा, 1 मार्क्स तो देगा, 1 मार्क्स की वैल्यू होती है पास होने के टाइम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी। आई होप आपको समझ आई हो सारी चीज़ें, नहीं आई होगी तो आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे, टेक